Hi, good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning, everybody. I'm Rachana Khare Shrivastava, and I'm here connecting with all of you for this business communication demo class. So, guys and girls, सबसे पहले तो आप सभी को welcome. Those of you who are watching, who are going to be watching this class, all of you are welcome to this CSEET batch. आपका ये demo classes का batch organize किया गया है CSEET के लिए. Especially, I welcome you to CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. आपने अगर प्लान किया है मई 2023 अटेम्प्ट, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती हैं. वी एट Unacademy आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटेटिव क्लासेस एंड एजुकेशन टू ऑल आवर स्टूडेंट्स. तो आप सभी जो कॉन्टेम्पलेट करना चाहते हैं, जो कंपेयर करना चाहते हैं, आप सभी इन क्लासेस का फायदा ले सकते हो और आप आ सकते हैं यहाँ क्लासेस में. हाय गाइस, एवरीवन, वेलकम. सो आपको यहाँ पर इन क्लासेस का उद्देश्य एक ही है, स्टूडेंट्स को थोड़ा फेमिलियर कराना सिलेबस से, कोर्स से एंड हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी से. तो इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं. 8 से 4 डेज के लिए क्लासेस यहाँ पर कंसिस्टेंट चलेंगी. सो आई विल गिव यू द 2 स्लॉट्स व्हेन आवर क्लासेस विल गो ऑन. यहाँ पर 10:30 to 11:30 AM एज वेल एज 8:30 to 9:30 PM. यहाँ पर अभी इन स्लॉट्स में हम क्लासेस चलाएंगे 4 दिन. दिस विल बी वैलिड Jan 12th till Jan 15th. ये डेमो क्लासेस है, आप सब आ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको समझ में आए तब आप अपनी आगे की प्लानिंग कर सकते हैं. आगे की प्लानिंग भाई, अगर मई 23 में एग्जाम देना है, यू हैव प्रिसाइजली टुडे 12th of January, सो आप फेब, मार्च, अप्रैल आप कर लीजिए और जनवरी के थोड़े से कॉम्पनसेट करके फेब के 2 दिन ऐसे आप देखेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 3.5 months आपके बनते हैं. ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिए. बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप सीसीट की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप अपने रिजल्ट सिक्योर कर सकते हैं. हमारे सीसीट के रिजल्ट्स क्लोज टू 100% रहे हैं हमेशा. वी हैव गिवन द बेस्ट रिजल्ट्स इन द मार्केट. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स निकले वो एग्जी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी चल रही है और बहुत अच्छी उनकी जो है अभी रिजल्ट्स का भी इंतजार है. एग्जी का भी एग्जाम हो चुका है तो उनकी अभी रिजल्ट से भी काफी उम्मीद है. तो काफी बढ़िया उनके एग्जाम्स हुए हैं and somehow there's a lot of potential. The way students are prepared, they feel more confident about writing their exam and further their professional exams. आप सबको भी इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाना चाहिए. Let me quickly give you the idea of the pool of educators here. Destination CSEET लाइफ जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो स्टार्ट हो रहा है आपका जनवरी 18 से. जनवरी 18 से वी आर कमेंसिंग द न्यू बैच. तो अगर आप सब ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ये डेमो क्लासेस में जरूर आ जाइए. पहले देखना चाहिए, हमेशा डेमो क्लासेस वगैरह पहले देखनी चाहिए, तभी लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन. तो आप आ सकते हैं. पूरा सिलेबस कवरेज है, एंटायर सिलेबस विल बी कवर्ड एंड नॉट वंस, एटलीस्ट 2-3 बार आराम से रिविजन्स वगैरह के साथ में कवरेज हो जाती है. क्यूरेटेड बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स. गाइस 15 इयर्स ये मिनिमम है. Sushant says 14 to 15 years. Today I'm celebrating, this is like 21st year in profession for me. आज ही के दिन exactly 12 जनवरी 2003 में मेरे CA फाइनल के रिजल्ट्स आए थे. So I'm proudly celebrating. This is my 21st year. So this is like anniversary day for me. So 20 years, 21st लग गया. ठीक है, 21 years की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. अमित सर 20+ years की बात कर रहे हैं. सो कलेक्टिव एक्सपीरियंस मोर देन 50 years, मोर देन 50 years के एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं. ऐसा कोई एडुकेटर्स का पूल आपको बाहर अवेलेबल नहीं है एंड आई फील प्राउड अबाउट दिस फैक्ट. डाउट सॉल्विंग ऑलमोस्ट रोज ही होती है क्लास में. प्रैक्टिस सेशंस हमेशा अलग से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. पीडीएफ नोट्स आप हर क्लास के बाद ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं. रिकॉर्डेड क्लासेस की कोई लिमिट नहीं है ना. So for those of you who are new to the class or who would be watching as maybe newcomers, CS Amit Vohra sir, he is an eminent name amongst the CS executive and professional faculties. In fact, he is the only faculty जिनको मैंने देखा है लॉ पे इतना तगड़ा होल्ड है. He alone would contribute to more than 50% of your syllabus exi और professional के लिए. ठीक है, यहाँ पर सुशांत जो है वो मैथमेटिक्स के जीनियस हैं. बहुत सारे इनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में एंड रिसर्चर हैं. इनके स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो है, इनके रिसर्च पेपर्स कई जगह इंटरनेशनल लेवल्स पर भी पब्लिश हो चुके हैं. भाई
I'm a trainer. I am a professional grooming coach, and I would say that by profession I'm a chartered accountant, but a trainer, a teacher at heart. I take pride, and it is my vision to make every chartered accountant and a company secretary and a cost accountant, other professionals from finance background, to make them effective communicators. इस विजन के साथ बिजनेस कम्युनिकेशन मैं आपको पढ़ाती हूँ. ठीक है. So open to mentoring you, open to guiding you, open to helping you, assisting you for anything that you may require time to time. आप सब बिल्कुल बेधड़क यहाँ पर बैच ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए जी, अब यहाँ पर May 23 की कवरेज देखते हैं, क्योंकि आज आपका इंट्रोडक्शन और डेमो सेक्शन यहाँ पर मुझे कवर करना है. बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन. ठीक है. कॉम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑल कवर्ड. This totals up to 80 marks of your complete coverage. देखिए भाई, आपको यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए 200 मार्क्स का होता है CSEET. ठीक है. And it comprises of 4 papers. ठीक. 200 marks comprises of 4 papers. ठीक. 4 papers में 1, 2, 3, 4 ऐसे आपका रहता है. ठीक है. Paper 1 is your business communication. Paper 2 जो है ये आपका होता है LA plus this is legal aptitude plus logical reasoning. Paper 3 is your business economics and business environment. Paper 4 is your current affairs and presentation skills. ठीक है. अभी अगर आप लोग सिलेबस चेंज वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, सिलेबस चेंज होना है, कब होगा, कब से एप्लीकेबल होगा. फर्स्ट पेपर, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाय श्वेता. जो फर्स्ट पेपर अंडर न्यू स्कीम होगा ना, दैट इज प्रपोज्ड फॉर November 23. न्यू स्कीम प्रपोज्ड November 23. ठीक है. तो अभी कहीं ना कहीं फॉर May एंड फॉर July 23 ये सेम स्कीम, अभी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है वो ही चलेगी आपकी. इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं है. तो ध्यान से देखो, दिस इज पेपर 1 50 मार्क्स, बोथ पेपर्स टुगेदर 50 मार्क्स. अगर आप किसी एक में भी 20 ले आते हैं, पास टुगेदर 50 मार्क्स, एंड दिस इज टुगेदर 50 मार्क्स. ये आपका पासिंग क्राइटेरिया को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कर देता है. इन ईच यू हैव टू हैव 40%, मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स. ठीक है. मिनिमम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, विच मेक्स इट 20. एग्रीगेट आपका 100 होना चाहिए. एग्रीगेट आपका 100 होना चाहिए. 50% which makes it 100 marks. ठीक है. आई होप आई हैव क्लैरिफाइड दिस. तो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, यहाँ पर जो मार्क्स है ना, ये 25 होता है. दिस इज 25, दिस इज 25, दिस इज 25, दिस इज 25, दिस इज 20 करंट अफेयर्स, एंड दिस इज 30. So you look here, presentation skills, which is all the applied form of communication, and business communication alone amounts to how much? It attributes to 80 marks out of 200. ठीक है. Which makes it 40% of your syllabus coverage, total coverage. ठीक है. और काफी बढ़िया रहता है. I have given 100% results. इस सेक्शन में हमारे 100% results रहे हैं. Our students have been most confident writing these papers, और बहुत बढ़िया, मतलब nearly 100% pass results हमने achieve किए हैं पेपर 1 and 4 में. And to be very honest with you all, हाई स्कोर्स इन्हीं पेपर्स में रहे हैं. अभी अभी कल ही सर्टिफिकेट्स और कैश प्राइसेस इश्यू किए हैं टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन दीज पेपर्स. ठीक है. सो 90 प्लस इसमें बहुत कॉमन है. 90% प्लस इसमें बहुत कॉमन है. हमारे बच्चे बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म करते हैं. और देखो, ये अकेले ही ना, मतलब अगर आपने यहीं पर अगर 70-75 खींच लिया, तो आपको बाकी पेपर से बचता क्या है देख लो. अगर आप बाकी दोनों पेपर से भी अगर आप 25 भी खींच लेते हो, तो भी आपका स्कोर जो है वो एक रेस्पेक्टेबल स्कोर बन जाएगा. वो 60% प्लस हो जाएगा. यहीं से अगर आप खींच लेते हो ना, तो भी आपका जो स्कोर है वो 60% प्लस हो जाता है. ध्यान से देख करके चलो. ठीक है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं बताने के लिए. अब इसकी कवरेज किस तरीके से होती है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं. देखिए भाई, ये शुरू से शुरू होता है, बिल्कुल शुरू से शुरू होता है. तो ये आप देखिए ध्यान से, क्या क्या इसमें कवरेज है गाइस. बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं.
एक्सपेक्टेशन तो +2 लेवल की रहती है, ठीक है. एक्सपेक्टेशन इज दैट ऑफ +2 लेवल, बट वी स्टार्ट एट प्राइमरी लेवल. ठीक है, वेयर वी स्टार्ट समवेयर एट प्राइमरी लेवल, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे. ठीक है. कंप्लीट कवरेज ऑफ योर ग्रामर starts with parts of speech, narration, voice, sentences, practice exercises, सब कुछ. Why? Because for a company secretary, language, interpretation, drafting, law, this forms the basis of your entire professional course. ठीक है. सो ये खासियत है भाई. जब मैं बोलती हूँ कि मुझे इच्छा है कि आप सबको इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बनाओ, मेरा विजन है कि आप सब जो है इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बने, कॉरेस्पॉन्डेंस सीखें. You should never be lagging behind in comparison to other professionals. As company secretaries, as chartered accountants, you should be ambitious and you may have flying careers, है ना. आपका करियर जो skyrocket जाए ऐसे, तो आपका बेस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. दिस इज द आइडिया. ठीक है. बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो कई बार शुरू से शुरू करना पड़ता है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है. प्रैक्टिस और एक्सरसाइजेस आपको ये बेस देंगी, आपको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी. और इसके बाद वोकैबुलरी, वर्ड फॉर्मेशन, इतने डिटेल्स में ना, जो भी अगर कोई सीए फाउंडेशन वाले भी स्टूडेंट्स हैं जो सीएस भी करना चाहते हैं, सीसीट को भी प्लान कर रहे हैं, इतने डिटेल्स में सीए फाउंडेशन में नहीं हो पाता. ठीक है. सीए फाउंडेशन में वी हैव अ लिमिटेशन. 40 मार्क्स का अपना पेपर रहता है और दिस contributes to how much? About 10% of your total syllabus. बेटा 10% और 40% में फर्क होता है ना. ये 10% बनता है. सीए फाउंडेशन की बात कर रही हूँ. ठीक है. और यहाँ पर ये कितना बनता है मैंने आपको बताया था, 40%. So this 10% and 40% is different. ठीक है. Something which is 40% of your syllabus coverage, something which is 10% of your syllabus coverage, obviously जब आप पढ़ेंगे, जब आप बुक्स खोलेंगे, जब आप क्लासेस अटेंड करें, तो वो डिफरेंटली इम्पार्ट किया जाएगा. ठीक है ना. तो ये वर्ड फॉर्मेशन, affixes, substitutes, synonyms, antonyms, these will actually be a significant chunk of your syllabus and we will have to cover it accordingly. ठीक है ना. रोज रोज की एक्सरसाइजेस से ही यहाँ पर आगे पढ़ेंगे. टाइमली टेस्ट्स और ये सब आपको मिस नहीं करने हैं. लाइव क्लासेस में जब आप आते हैं तो कंसेप्ट्स, प्रैक्टिसेस आपको मिस नहीं करने हैं. एंड आई वुड टेल यू दैट अभी टाइम टू टाइम बताते रहेंगे. मैं आपको अभी आपके साथ आई वांट टू शेयर दैट टाइमली अगर आप क्लासेस कर लेते हैं ना, रेगुलर एंड टाइमली क्लासेस, ठीक है, सो यही आपके लिए कहीं ना कहीं आराम से सिक्योर कर देता है रिजल्ट्स. ये क्योंकि हम लोगों की बहुत एक्सटेंसिव कवरेज है, बहुत एक्सटेंसिव कवरेज है. इतनी ज्यादा कवरेज कहीं आपको नहीं प्रोवाइड की जाती सीसीट लेवल पर. ठीक. अब देखिए नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन. कॉम्प्रहेंशन के साथ एक्सरसाइजेस, टाइम टू टाइम टेस्ट होते हैं. इसके अलावा इस सेक्शन में सेंटेंस करेक्शंस, ग्रामर. ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? आगे जाके ड्राफ्टिंग करनी है ना आपको. हाँ, सीएस करने आए, मैक्सिमम जो पोर्शन है दैट इज कंप्लायंस. ठीक है. कॉर्पोरेट लॉज, अदर लॉज, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज, बहुत सारी चीजें हैं. अब टैक्स लॉज. इसके साथ में जब तक आपको ड्राफ्टिंग नहीं आएगी, करेक्शंस नहीं आएंगे, इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा, आप कैसे क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे आप क्लाइंट्स की कमिटमेंट और क्लाइंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको आप पूरा कर पाएंगे? ठीक. सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशंस, ये लैंग्वेज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का और आपके प्रोफेशन का पार्ट बनने वाली. यू हैव टू हैव एक्सपर्टीज ओवर लैंग्वेज. कितने सारे देखा है, किसी ने कभी रीड किया, लॉ रीड किया? आप लोग, आप लॉ पढ़ते हैं, आपको थोड़ा बहुत एलिमेंट किसी भी, जैसे आपको अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप हैं तो भी होगा, सीए फाउंडेशन में तो भी होगा, सीसीट में तो भी होगा. प्रोवाइडेड दैट, however, nevertheless, और ये प्रोविजो 1 2 3, ठीक है, सब्जेक्ट टू, ये सारी चीजें इंटरप्रेट करना और फॉर्मुलेट करना दोनों डिफिकल्ट होता है भाई. ड्राफ्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन. आप देखना कितने सारे गाइडेंस नोट्स इशू किए जाते हैं, कितने सारे इंटरप्रिटेशंस अलग से इशू किए जाते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन. एंड वी हैव टू बी एक्सपर्ट्स इन दिस. ठीक है. What you have to do, you have to gain expertise in this.
since you are now soon going to be part of the profession, you are entering your first level professional exam. आप CS कोर्स का एंट्री लेवल एग्जाम आप जो है उसमें एंटर करने वाले हैं, आप उसको उसमें अपियर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए कम्युनिकेशन, अनदर सिग्निफिकेंट चंक, टाइप्स, नेटवर्क्स, प्रिंसिपल्स, बैरियर्स, लिसनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इनवेरिएबली हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया है लिसनिंग स्किल्स का, पूरा सेपरेट चैप्टर एक इंक्लूड किया गया है, सेपरेट चैप्टर, ठीक है। ये सेपरेट चैप्टर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आई क्वाइट लाइक CS सिलेबस फॉर इट्स एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन टॉपिक, ठीक है। पूरे लिसनिंग स्किल्स, टाइप्स ऑफ लिसनर्स, टाइप्स ऑफ लिसनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करें क्लाइंट एंगेजमेंट्स की, हम बात कर रहे हैं क्लैरिफिकेशंस की, हम बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असिस्ट करने की, हम बात कर रहे हैं कि भाई मुझे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ टच रखना है, सारे स्टेक होल्डर्स को प्लीज करके रखना है कहीं ना कहीं। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड कॉन्टैक्ट्स विद ऑलमोस्ट एवरी स्टेक होल्डर। हाउ विल आई डू इट विदाउट इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स? तो लिसनिंग स्किल्स आपको अभी से बिल्ड करनी है, बचपन से बिल्ड करनी है कहने का मतलब, ठीक है। और आपकी पढ़ाई में भी ये काम आती ही आती है। नेक्स्ट योर कॉरेस्पॉन्डेंस स्किल्स। अब कॉरेस्पॉन्डेंस स्किल्स, राइटिंग स्किल्स का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पैटर्न है आपके पूरे पेपर का ना, ऑल एमसीक्यूज, ठीक है। ये बात शायद मैंने आपको बताई नहीं, 200 मार्क्स का पेपर है ये तो बताया, 200 मार्क्स 140 क्वेश्चंस, ठीक है, 140 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। इसमें 35 क्वेश्चंस, नॉट 25, 35 क्वेश्चंस ईच पेपर, ठीक, ये आइडिया रहता है। सो 35 इंटू 4 ये आपके हो गए क्वेश्चंस, और 50 मार्क्स हो गया, 50 इंटू 4 ये हो गया आपके टोटल मार्क्स, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस मोर देन 1 मार्क के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं, ऐसा रहता है। अब आप इसमें देखो एमसीक्यू पैटर्न पे जब पेपर होता है, एमसीक्यू इज ट्रिकियर एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव, ये आप जानते हैं ना। एमसीक्यू एक पेज से या एक आंसर से, वन सब्जेक्टिव मार्क, subjective question, one subjective answer of say 10 marks, I can create 50 questions from that one paragraph if need be. कोई भी एग्जामिनर जिनकी एक्सपर्टीज होती है, these are tricky. क्यों ये ट्रिकी होते हैं? कुछ नहीं करना है, एक वर्ड ट्वीक करना है, 2 वर्ड्स ट्वीक करने हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया। सो वन सब्जेक्टिव आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर से 5 मार्क्स, दिस कैन बी इक्वल टू 10 MCQs conceptual. अंडरस्टूड? ये हमेशा ट्रिकी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये राइटिंग स्किल्स पढ़ाएंगे, अब राइटिंग स्किल्स पे तो एमसीक्यू पूछना, मैम हमको लिखना तो नहीं है, बारीक से बारीक चीजें पूछी जाती है, बिल्कुल माइक्रो एस्पेक्ट्स ऑफ good writing abilities have to be reflected in the paper. Correspondence, business letters, reports, MIS, e-correspondence, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी है that are relevant for business, ठीक। बिजनेस एंड कंप्लायंस के लिए जितनी भी चीजें रेलेवेंट है वो हमको यहाँ पढ़नी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि भाई we prepare you for exams, not only for exams but for life. Concepts, framework, live doubt clearing, notes, exercises, practice. So you better be ambitious, be organized, be focused, be prepared, be an expert, be practiced before you take your exams. एग्जाम से पहले ये सब आप करके जाइए और एग्जाम्स क्लियर कीजिए। अब देखो भाई आज का एक टॉपिक उठाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग स्टडीज करेंगे और किस तरीके से हम लोग कवरेज करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, आज एक छोटा सा हम लोग टॉपिक उठाते हैं। टॉपिक हम उठाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। वर्ब्स आप लोगों ने पढ़े हैं, व्हाट आर वर्ब्स? क्रिया शब्द, है ना, क्रिया शब्द, ये हम लोगों ने पढ़े हैं। जिन्होंने नहीं पढ़े भाई जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम ये सारी कवरेज करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग ये सब कवरेज करने वाले हैं, ठीक। क्रिया शब्द, हाय गुंजन, हाय। अब फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स क्या है? फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेज क्या होता है भाई? फ्रेज में हमेशा एक से ज्यादा शब्द होते हैं। फ्रेज वो वाक्यांश होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं भाई? वाक्यांश होते हैं। फ्रेजेस आर दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
ठीक है, that stand together as a single grammatical unit, but they are not clause. ठीक है, क्लॉजेस क्या है, फ्रेजेस क्या है, वापस से हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे. आज छोटा सा टॉपिक उठाती हूँ जो है फ्रेजल वर्ब्स. इसका मतलब ऐसा क्रिया शब्द जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स है, फ्रेज है, जो फ्रेज के फॉर्म में है. क्या मतलब होता है? अब मतलब देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना. ये एक अपन वर्ड लेते हैं, ब्रेक. ब्रेक का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक? नॉर्मली ब्रेक का क्या मतलब होता है? What does break stand for? It is a verb, break. Break का मीनिंग क्या हुआ? ब्रेक का मीनिंग क्या हुआ? ब्रेक इट, ब्रेक, टूटा हुआ, टूटना. ठीक है, टूटना, सिंपल, टूटना. अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट्स पिक्स अप 3-4 थिंग्स. ठीक है, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर हम जोड़ते हैं. ठीक है, break in, break down. ठीक है, break up. और क्या हो सकता है? break in, break down, break up, break through. ठीक है, और क्या हो सकता है? break in कर दिया है, break down कर दिया है, break up कर दिया है, break through कर दिया है, और क्या हो सकता है? break out. yes. ठीक, ऐसे. अब आप देखिए ध्यान से, अब आप देखिए ध्यान से, अब ब्रेक के साथ इसको एक एक को लगाए. ब्रेक इन, ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक थ्रू, ब्रेक आउट. ये हमने पार्टिकल्स और प्रेपोजिशंस इसके साथ ऐड किए. अब बताओ सबका मीनिंग क्या सेम होता है? ब्रेक का मतलब तो हुआ टूटना भाई, ब्रेक का मतलब तो हुआ टूटना. क्या ब्रेक इन का मतलब तोड़ने से कुछ रिलेटेड होता है? No, this is an entirely new meaning. Just by adding a little particle or preposition to the verb, we get a phrasal verb that has an entirely different meaning as compared to the verb, as that of the verb. ठीक है, meaning of the verb can be changed by adding particle or preposition to it, and we can get an entirely new word, entirely new meaning from the phrase. ठीक है, इनके मीनिंग्स मैं आपको बता देती हूँ. इनके मीनिंग्स: ब्रेक इन, इलीगली किसी के प्रेमिसेस में एंटर करना. ठीक है, ब्रेक इन. A thief broke into the apartment last night. A thief broke into the apartment last night. What do you mean by break in? Illegally, to enter illegally. ये ट्रेसपैसिंग भी हो सकता है. ठीक है, टू एंटर इलीगली. ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट. अब ब्रेक डाउन इज related to what? Related to machinery going down. Any kind of machinery malfunction. Break down. My car broke down on the way to Chandigarh yesterday. ठीक है, broke down, breakdown, machinery breakdown during the production has cost us a lot. Breakdown, any kind of machinery malfunction. ठीक है, any kind of machinery malfunction. ठीक है, breakdown. ठीक, कार ब्रेकडाउन हो सकता है, इंजन ब्रेकडाउन हो सकता है, मशीनरी ब्रेकडाउन हो सकता है. एनीथिंग एल्स, एनीथिंग व्हिच वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ अ मशीनरी मे ब्रेक डाउन. ठीक है, ब्रेक डाउन मींस व्हाट? ब्रेक डाउन यानी खराब हो जाना. खराब हो जाना, किसी मशीनरी का किसी पार्ट का मालफंक्शन भी इसमें काउंट हो सकता है. ठीक है, अब breakup you all are familiar with. Breakup means what? Breakup, going bad in a relationship. ठीक है, it's like malfunction of a relationship, right? Breakup is usually related to any relationship getting over, not working. ठीक है, or getting over. Yes, anything. They broke up, my friend broke up, I broke up. Yes, relationship getting over. Simple, breakup. Now next word, breakthrough. Now what do you mean by breakthrough? किसी चीज का breakthrough, some new innovation, something which is like a new innovation, breakthrough. This was the breakthrough moment.
ठीक है, this medicine was a breakthrough for the ailment that never had a cure for number of years. ठीक है, breakthrough, new innovative point, breakthrough, सब कुछ तोड़कर जब कुछ नया बाहर आया, that is a breakthrough. ठीक है, समझ में आया? अब टर्निंग पॉइंट जैसा हो सकता है ब्रेक थ्रू. अब ये ब्रेकआउट, 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 धधकना, धू धू कर आगे बढ़ना. ठीक है, ब्रेकआउट, समथिंग दैट कैचेस अप वेरी फास्ट, लाइक फायर, लाइक एन एपिडेमिक. ठीक है, लाइक सम काइंड ऑफ अ डिजीज, पेंडेमिक. ठीक, सो ब्रेकआउट. और यहाँ पर जैसे मैं बोलूं कि भाई कोविड broke out had kind of impacted the entire humanity. Fire broke out in the slums. ठीक है, so ये breakout is like sudden catch up of something, sudden development of something. ठीक है, quick or sudden development of something. ठीक है, growth or development of something. ठीक है, breakout. Is this clear? Now you got to know कि ये होता क्या है, मतलब ये phrasal verbs जो है कैसे बनते हैं, वर्ब से फ्रेजल वर्ब्स कैसे बनते हैं, और ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स लिए होते हैं, कई तरीके के सेंटेंसेस में अलग अलग यूज होता है. ऐसे हमें बहुत कुछ पढ़ना है. ग्रामर इज फुल ऑफ न्यू थिंग्स, लॉट ऑफ लर्निंग्स, और ये जब तक हमें नहीं आएगा ना, how are we going to use it properly in our sentences? Right? You have to frame language, you have to formulate sentences, you have to be a good conversationalist, you have to be good at presentations, you have to be good at conducting business meetings. How are you going to do that if you are not clear with grammar, sentence formation, sentence corrections? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी. भाई कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, एक CS is somewhere in the center of the business. He or she knows everything inside out of your organization. You are the owner or the custodian of all the compliance material. ठीक है, you are the custodian of all the statutory files, of the all statutory statements. जितने भी statutory books of accounts वगैरह सब कुछ एक CS के अंदर होता है. You are the link between the BOD and who and other stakeholders. ठीक है, assisting BOD. ठीक है, सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू स्टेकहोल्डर्स, सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए. ठीक है, जितने भी कंप्लायंस मैटर्स होंगे वो सब गवर्नमेंट से रिलेटेड, आपकी कंपनी से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ये सब आप हैंडल कर रहे होंगे. स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस ऑल. सो आप समझ के देखो, केएमपी तो है ही, लेकिन कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड होता है. तो इनके प्रेजेंटेशन में, इनकी लैंग्वेज में, इनके ड्राफ्टिंग में, इनके इंटरप्रिटेशन में, इनके काम में, can they afford to lose control? Can they afford to compromise anywhere? No, that is not possible. That is not possible. ठीक है, considering these aspects, you have to strengthen your base starting now. ठीक, ये सारी बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. अब देखिए भाई, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक तुम्हारे लिए मैं, चलो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स का थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा क्विज करते हैं, उससे और मजा आएगा. You can dash words in a dictionary. Which phrasal verb are you going to use? Phrasal verb कराया ना, चलो अभी छोटा सा एक हम एक्सरसाइज ले लेते हैं phrasal verb की. Dash words in a dictionary. Look after, look up, look up to, look into. ध्यान से. Look after, look up to, look into. अरे लुकअप कोई नहीं किया. लुकअप कोई नहीं किया. चलिए, लुकअप कोई नहीं किया और बाकी सबने सब कुछ कर दिया. गाइस, वी हैव टू लर्न फ्रेजल वर्ब्स एग्रेसिवली. ठीक है, लुकअप, लुकअप टू नहीं होता. लुकअप टू का क्या मतलब होता है? आई लुक अप टू यू फॉर एडवाइस. जैसे श्रद्धा मुझे बोले, मैम आई लुक अप टू यू फॉर एडवाइस.
ठीक है, लुक अप टू यू, किसी और से कोई बात लेने के लिए जब हम लुक अप टू करते हैं, उसको लुक अप टू वर्ड वहां पर यूज होता है, ठीक है, लुक अप टू समबडी, लुक अप टू समथिंग, फॉर हेल्प, फॉर सीकिंग, ठीक, लुक इनटू मतलब होता है प्रोबिंग, प्रोब, ठीक है, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट, प्रोब, लुक आफ्टर मतलब होता है टेकिंग केयर, केयरिंग फॉर समबडी, ठीक है, जैसे मॉम लुक्स आफ्टर यू, ठीक है, वी हैव बीन लुक्ड आफ्टर वेल, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, केयर, लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना, लुकअप देखना, ठीक, ढूंढना देखना ये वर्ड, सो लुकअप, यू कैन लुक अप वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, अंडरस्टूड। चलिए जी, नेक्स्ट, माई कार डैश पेट्रोल, अब ठीक है, आई विल हैव टू लुक फॉर अ पेट्रोल पंप, आई विल हैव to find a fuel station. चल बताओ मुझे क्या हो सकता है, ran down, ran into, ran over, ran out of, जल्दी से। 50% ऑफ यू सेड ran out of करेक्ट है, ran out of यानी कि खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, ran out of किसी चीज का खात्मा, किसी चीज की कमी हो गई, ठीक है, ran down नहीं होता, ran down मतलब नीचे आना, ran into कहीं टक्कर मार देना, ran over कुचल देना, ran out of खत्म हो जाना, ठीक है, नाइस। चलिए जी, नेक्स्ट, oh no, the building's lift has dash again, लिफ्ट है, लिफ्ट क्या होती है, अभी अभी बताया था, इफ लिफ्ट इज अ डैश देन व्हाट वुड यू यूज इट, ब्रोक अप, ब्रोक डाउन, लिफ्ट हैज ब्रोकन अप, एन लगा देते हैं, ब्रोकन अप, ब्रोकन डाउन, ब्रोकन अप, अरे फिर से क्या, ब्रोकन आउट एंड ब्रोकन इन, ब्रोकन आउट, ब्रोकन डाउन, ब्रोकन आउट, ब्रोकन इन, फटाफट। 100% say broken out. Yes, broken out. 100% of you. Broken out nahi, in nahi, broken down is the correct answer. Lift is a machinery. Machinery has broken down. Broken down. बिल्कुल सही. चलिए. Our plane dash 30 minutes late. Our plane dash 30 minutes late. बताओ क्या हो सकता है? Took off, took up, took out, took over.
took off is the correct answer, right? Took off is the correct answer. 100% took off. Absolutely. चलिए जी. अब I dash really well with my work colleagues. We often meet up for parties. I dash really well with my work colleagues. We often meet up for parties or catch up for parties. Get on, find out, fight back, break up. Find out. I find out. I find out नहीं होगा भाई इसका आंसर. It will be get on. हाँ, it will be get on. I get on, get along, get on means कि मेरी बहुत अच्छी बनती है. ठीक है, get on. किसी चीज के फ्लो में जाना. भाई मेरे कलीग्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, जैसे हम लोग सब, we at destination CSEET, pool of educators, they get on with each other very well. They get along very well. They get on really well with other educators, right? With my co-educators, I get on well. क्या मतलब होता है? Find out, fight back, break up. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, we often meet up. We meet up, that means what? कि हमारी अच्छी बनती है. So this is the correct answer. ठीक है, कितने के बाद, करने के बाद समझ में आए. Yes, of course. अब देखिए भाई, एक छोटी सी चीज दूसरी उठाते हैं. ठीक है, अब ये तो जैसे ग्रामर का टॉपिक था. आई होप कि आप लोगों को ग्रामर का टॉपिक समझ में आया. ऐसे ढेरों अनगिनत ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं और इनको साथ के साथ प्रिपेयर भी करना है एग्जाम के लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक छोटा सा क्विक, क्योंकि भाई डेमो क्लासेस हैं, आपको दोनों तरफ से आपको टेक्निकल टॉपिक्स भी पढ़ाने जरूरी है. ठीक है, सो लेट मी पिक अप अ क्विक टॉपिक. छोटी सी चीज उठाती हूँ, कम्युनिकेशन प्रोसेस. Maximum of you would have studied communication. At school you would have studied, or maybe at college you would have studied. ठीक, communication क्या है? Word है communis. Communication comes from Latin term communis, which means to share, which means to exchange. ठीक है, to exchange information basically. अब जब हम एक्सचेंजिंग की बात करते हैं, तो कम से कम दो लोग यहाँ पर होने जरूरी है. पर्सन एज डिफाइंड बाय लॉ, ये सब हम लोग डिटेल्स में करेंगे ना. आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ग्लिम्स, वन पीस फ्रॉम द एंटायर चैप्टर. So there have to be minimum of 2 persons. Now these persons can be individual or groups, entity or organization. ठीक है, कोई भी हो सकते हैं उसमें से. अब आप देखो, हमें बात करनी है प्रोसेस की. अब जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वी ऑल नो it's a cyclic process. It's a cyclic process. There has to be a sender, there has to be a receiver. Information has to be exchanged, whether by way of words or wordless. दोनों तरीके हो सकता है. फीलिंग्स भी हो सकती है, कोई रो रहा है वो भी एक्सप्रेशन है, कोई खुश है, आप मुझे स्माइल करते हुए देख रहे हो, वो भी एक्सप्रेशन है. ठीक है, मैं कुछ बोलकर यहाँ पर ट्रांसमिट कर रही हूँ, वो भी एक्सप्रेशन है. आप कुछ लिखकर यहाँ ट्रांसमिट कर रहे हो, वो भी एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. हमेशा इट्स अ टू वे प्रोसेस. ये सब फीचर्स हैं. ठीक है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ परवेसिव प्रोसेस, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस. ये सब हम स्कूल में कर चुके हैं. ठीक है, स्कूल में हम लोग कर चुके हैं. इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. How does this process work? Very simply, how does this process work? Now,
प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कई बार सिंपल, कई बार नॉट सो सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस। क्यों है इंटरपर्सनल प्रोसेस? एक से दूसरे तक जाने की प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन, मैसेज एक से दूसरे तक जाता है। इंटरपर्सनल मतलब एक से दूसरे तक, इंटरसिटी, इंटरकॉम सुना है ना हम लोगों ने, एक से दूसरे तक, ठीक है। ये सेंडर है और ये है रिसीवर, एक से दूसरे तक पहुंच रहा है और फिर यहां से यहां तक वापस जो है रेस्पॉन्स आ रहा है। दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द रिस्पॉन्स, ठीक। अब sending and receiving messages between two or more people, this is clear. अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं? Look at this diagram and what are the elements we can actually figure out. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है सेंडर। सेंडर नहीं होगा तो थॉट ही नहीं होगा। जब थॉट ही नहीं होगा, जब आपको पास कोई मैसेज है ही नहीं, जब आपके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं है कि मुझे क्या शेयर करना है, जब कोई थॉट, कोई इंफॉर्मेशन आए नहीं दिमाग में, सेंडर ही नहीं है, तो आगे बात बढ़ने का सवाल ही नहीं है। अब जब मुझे फॉर एग्जाम्पल लगा कल कि मुझे डेमो क्लास की लिंक शेयर करनी चाहिए, ठीक है, नाउ आई एम द सेंडर, नाउ आई हैव टू क्रिएट अ मैसेज दैट ओके हाउ डू आई शेयर माय डेमो क्लास लिंक। सो आई क्रिएटेड अ पोस्टर एंड देन आई एडेड अ डेट एंड अ लिंक टू इट, ठीक है। सेंडर ने क्या किया फिर? व्हाट डिड द सेंडर डू? Encoding. What is encoding? Encoding essentially is conversion of the idea, conversion of idea or thought into a message, into a message, into a message with words, with help of words or symbols, ठीक है भाई। हमने अपनी स्पेशल क्लास के लिए पोस्टर बनाया, उसमें मेरी फोटो लगाई गई, ठीक है, उसमें सीसीट लिखा गया, कुछ वर्ड्स ऐड किए हमने, लिंक ऐड की हमने, और वो हमारा मैसेज बना। सो बेसिकली कन्वर्जन। अब मेरा आइडिया जो है वो एक मैसेज के फॉर्म में तैयार हो चुका। दिस इज द एक्चुअल कंटेंट, द मैसेज और द कंटेंट। नाउ हियर thought has been converted to a message and here my message or content is ready to be shared. Here my message or content is ready to be shared. How it will be shared now? अब मैं क्या करूंगी, मैंने पोस्टर तो बना लिया, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं उसको डालूंगी टेलीग्राम पे और शायद व्हाट्सएप पे, या फिर मैं उसको सर्कुलेट करने के लिए इंस्टा पे डाल दूंगी, ठीक है। व्हाट इज दिस? मैसेज या कंटेंट जो है वो कहां से शेयर किया जाएगा, किस चीज के थ्रू शेयर किया जाएगा? एक मीडियम के थ्रू। भाई उसको ट्रैवल करना होगा ना, ट्रैवल करने के लिए उसको मीडियम चाहिए, मीडियम, मीडियम और चैनल, मीडियम और चैनल थ्रू विच द कंटेंट हैज टू ट्रैवल, और ट्रैवल करके वो कहां पहुंचेगा? कंटेंट ट्रैवल करके पहुंचेगा रिसीवर के पास, ठीक है। अब मैंने जैसे कंटेंट तो डाल दिया भाई, मैंने दिया, अब मैसेज तो लटका हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे, जब तक रिसीवर उसको देखेंगे नहीं, जब तक रिसीवर उसको डिकोड नहीं करेंगे। अगर मैंने मैसेज भेजा और आपने उसको खोला ही नहीं, तो डिलीवरी हुई क्या? कम्युनिकेशन हुआ क्या? एक्सचेंज हुआ क्या? भाई एक्सचेंज नहीं हुआ, नो एक्सचेंज नेवर हैपेंड, राइट। सो रिसीवर के पास पहुंचने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप और बनता है, वो है डिकोडिंग का। डिकोडिंग is the real understanding or deciphering of the message. This means deciphering, this is related to interpretation of the message, interpretation of the message, and it is related to understanding of the message. अब जब आपको मैसेज मिल गया और आप मैसेज समझ गए, अब मुझे कैसे पता चलेगा? आई एम द सेंडर, हाउ विल आई गेट टू नो दैट स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड इट और दे हैव गॉटन टू नो अबाउट द क्लास? या तो आप वहीं के वहीं कमेंट देंगे यस मैम, या तो फिर आज आप क्लास में आ जाएंगे, आ गए, राइट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ रिस्पॉन्स टू द सेंडर, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू माय मैसेज
you are sending this indication or say signal or say your views or you're exchanging your thoughts, entire thing gets reversed over here. This is called feedback or the response. Feedback or response. This is what this clearly is the reversal of the entire process. जब आपको अब हाँ बोलना है कि हाँ मैम मेरे को पोस्टर समझ में आ गया, आप भी फिर कैसे बोलोगे हाँ? भाई आपको भी अपने थॉट को कि हाँ मुझे पता चल गया, आपको भी उसको वर्ड या सिंबल में उसको आपको वापस एनकोड करना पड़ेगा, आपको भी उसे एक चैनल में डालना पड़ेगा, उस चैनल से मेरे पास तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, जब मैं देखूंगी तभी उसको रिसीव माना जाएगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सामने वाले को, रिसीवर को मेरा मैसेज उसी सेंस में रिसीव हुआ है जिस सेंस में मैं देना चाहती थी। क्लियर है सब लोगों को? सो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो है रिवर्सल ऑफ द एंटायर प्रोसेस। हियर रिवर्सल कहाँ होता है भाई? फीडबैक स्टेप पे। एट दिस स्टेप एंटायर प्रोसेस इज रिवर्स्ड, कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रिवर्स्ड। देखा जाए हर कम्युनिकेशन साइकिल में एनकोडिंग कितने बार होती है? 2 बार, एक बार यहां फिर एक बार यहां। डिकोडिंग कितने बार होती है? 2 बार भाई, एक बार यहां फिर एक बार यहां, राइट? सो दिस एंटायर थिंग इज रिवर्स्ड। चैनल में मैसेज को कितने बार डाला जाता है? 2 बार, ठीक है, ट्वाइस। सो इट इज अ साइकिल, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ साइकिल। This is communication process. Now, very simply, sender कौन है? Sender is the person responsible for encoding the message and intended message into meaningful verbal and non-verbal symbols. लिख के हो सकता है, मीनिंगफुल सिंबल्स में भी हो सकता है। भाई आप अगर अपने दोस्त को ऐसे वाला गुड मॉर्निंग भेजते हैं, हाँ गुड मॉर्निंग, ऐसे वाला सनशाइन आप बना करके भेजते हैं, ऐसा होता है ना ऐसे, और चाय का कप, ऐसे चाय का कप आप बना करके भेजते हैं ऐसे, सो दोस्त का भी गुड मॉर्निंग आ जाता है, ही गेट्स टू नो, अच्छी गेट्स टू नो कि अरे यार चाय के कप में से गुड मॉर्निंग, आई एम डूइंग गुड एंड दिस इज द कप ऑफ टी, राइट? दिस इज गुड मॉर्निंग। You can easily encode your message with this also. This is as simple as good morning, just like writing good morning is a message, sending this is also a message, huh? Or something like, you know, to more special someone you may send more special messages, huh? ऐसे वाले messages, ऐसे कैसे वाले messages आते हैं, all these messages you go to send, right? Good morning. So guys, it is very clear, ठीक है, it is very clear. Encoding is all about WhatsApp messages. Yes, absolutely. Meaningful verbal and non-verbal symbols. Meaningful. The receiver should be able to draw out meaning from it. ठीक है, इसके बाद encoding यहाँ पर हो गई, already यहाँ लिख दिया गया encoding, right? Now encoding makes a content. Content is ready, message is ready. It is put to a channel of communication, medium through which it has to travel, conveyed from sender to receiver, writing, speaking, video, audio, WhatsApp, है ना, Telegram, all these, YouTube, सब वीडियो ऑडियो बोल दिया गया ऑलरेडी ना। अरे रेडियो पे आपने देखा, रेडियो पे आप मैसेज देना चाहेंगे, किसको मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने फ्रेंड को मैसेज देना चाहता हूँ, मैं अपनी सहेली को मैसेज देना चाहती हूँ, मैं उनके लिए गाना गाना चाहता हूँ, emotions and so many other things, right? There are so many ways you can convey information. Now receiver कौन है? receiver is the person who decodes. Very simple. receiver के पहुंचने तक communication नहीं बनता. Only after receiver decodes, interprets the meaning of the message to understand it, is when communication is complete. Complete तब भी नहीं माना जाता, ठीक है? तब communication basically एक साइड का जो साइकिल है that has happened, ठीक है? साइकिल का half the round is complete. Now the entire thing will be completed only when this reversal is processed. Feedback reverses the communication process and yes, conveys the receiver's response back to the sender. तब communication पूरी तरह complete माना जाता है, ठीक है? बिना feedback के तो हमेशा confusion रहेगा ना यार, मैंने आपको मैसेज भेजा,
ना मुझे हाँ आया ग्रुप पे, ना मुझे ना आया ग्रुप पे. इट इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग. पता नहीं मिला कि नहीं मिला, पता नहीं आपने रीड किया कि नहीं किया. कितने बार ऐसा होता है, रीड किया नहीं किया मुझे तो तब पता चलेगा ना जब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा. Simple idea. So response or the feedback is the most crucial element of process of communication. It decides the efficacy of the message. इससे क्या पता चलता है, ये efficacy decide करता है. Very simple. Efficiency, effectiveness of communication is decided by feedback. Feedback is the step at which entire process is reversed. Feedback, direct, indirect, response, no response, कुछ भी हो सकता है. नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ फीडबैक. भाई 4 बार मैंने मैसेज डाला लेकिन अगर क्लास में स्टूडेंट्स नहीं, नो रिस्पॉन्स, नहीं आया मैसेज, नो रिस्पॉन्स. परहैप्स किसी का एग्जाम है, किसी का कुछ है, किसी के क्लास में असाइनमेंट है, नहीं, नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स. वेरी सिंपल. आप किसी से बात करना चाहते हैं, आपने 4 बार स्माइल दिया, ऐसे ऐसे 4 बार स्माइल दिया, उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड बैक ही नहीं किया, नो रिस्पॉन्स, विच मीन्स दे आर नॉट डिजायरस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू. सिंपल. ठीक. अब content of communication is called dash. चलो let's take a little quiz. Content of communication is called dash. अभी बताया, मैसेज, नॉइज, मीडिया रिचनेस, jargon. सीसीट में बहुत ही सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. Message is the correct answer. Absolutely. Message is the correct answer indeed. To convert a message into groups of words, symbols, gestures, or sounds that present ideas or concepts is called dash. To convert a message. To convert a message. Encoding, feedback, noise, media richness. Encoding is the absolutely correct answer. Communication has been derived from Latin word. Very simple question and simple answer. Communist, community, communit and none of the above. ऐसे none of the above वाले बहुत questions आते हैं एग्जाम में. Communist is indeed the correct answer. बिल्कुल सही. Dash function is discharged in reverse, receiving, decoding, encoding feedback. Dash function is discharged in reverse. Feedback is indeed the correct answer. Feedback. बिल्कुल सही. Feedback function is
डिस्चार्ज इन रिवर्स, बिल्कुल सही, फीडबैक पे ही उलट जाता है पूरा प्रोसेस. सो गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, ऑल दोज ऑफ यू, एंड यू कैन शेयर द क्लास लिंक विद अदर्स आल्सो हु आर डिजायरस. ये अभी इस समय थोड़े से एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, सो लिटिल ट्रिकी, बट यस, मे के लिए अगर तैयारी करनी है तो वो अभी तैयारी करनी है, ठीक है. So this was the entire glimpse of how we will step by step cover all your syllabus and chapters and entire curriculum. So this was an idea. Tomorrow we will catch up for your next coverage, that is your current affairs demo as well as introduction. कैसे होता है current affairs में क्या करना होता है? So we will cover that as well. ठीक. And next will be presentation skills. So you can share with your friends. जो भी interested हैं, देखना चाहते हैं भाई मई के लिए, मई और नवंबर बहुत अच्छा टाइम होता है. The good part is कि मई और नवंबर, अभी मई अटेम्प्ट है, ठीक है, मई एंड नवंबर. अब इस बार क्या है, नवंबर न्यू में जाने वाला है, तो न्यू में जाने वाला है, चेंजेस बहुत हो जाएंगे, लेकिन मई और नवंबर में टाइम अच्छा मिल जाता है, ऑलमोस्ट 3.5 months जो है मिल जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट सिक्योर करा देते हैं. सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, स्पेशली उनके लिए नहीं जो 12th वाले हैं, जो अपना +2 कर चुके हैं, उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ. 12th वालों के पास तो भी एग्जाम का प्रेशर होगा, पर जो +2 करने के बाद अभी भी यहाँ वहां घूम रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली दे देना चाहिए एग्जाम. Thank you all for watching. Take care and see you tomorrow.